बच्चा हेडिंग नोट करना, ऑर्स ऑफ सोडियम। हेडिंग नोट का ऑर्स ऑफ सोडियम, रॉक सॉल्ट, बोरेक्स, salt, heater. Fourth, Rockford pizza, held soda, held spa. सॉल्ट। तो रॉक सॉल्ट का फॉर्मूला है NaCl, इसको कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। नोट कर लो, बस नोट करना है। बोरेक्स Na2B4O7 10H2O। सॉल्ट पीटर NaNO2, सोडियम SO4 7H2O। नोट करो। सर वो सेकंड में हाँ Na2B4O7। हाँ, Na2B4O7, Na2B4O7 है। फिफ्थ करो कि स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। और सब सोडियम फिफ्थ में स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। करेक्शन करूंगा, अभी नोट मत करना उसको। सर ओट्स का मीनिंग? ओट्स मतलब होता है, कैसे बताएं मीनिंग, तो वो पूछोगे क्या होता है। ओट्स मतलब एक इम्प्योर फॉर्म रहता है जिससे आप, अच्छा जैसे शुगर बनाना है तो शुगर किससे बनाते हो? शुगर बना, शुगर से बनाते हैं सर शुगर के, अच्छा शुगर केन से बनाते हैं। तो वैसे ही, और अगर तुमको सोडियम चाहिए तो इन्वायरमेंट में सोडियम किससे निकाल सकते हो? NaCl से, बोरेक्स से, चिल सॉल्ट पीटर से। मतलब एक इम्प्योर फॉर्म होगा जिसमें उस मेन एलिमेंट के अलावा भी कुछ एलिमेंट होंगे, ठीक है ना। मतलब उसमें परसेंटेज, कंपोजिशन परसेंटेज ज्यादा होता है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? और जहां से तुम किसी चीज को निकाल सकते हो। NaCl में सोडियम है, सोडियम वहां से बना सकते हो। बोरेक्स में सोडियम है तो सोडियम वहां से बना सकते हो। चिल सॉल्ट पीटर में भी सोडियम है तो तुम वहां से बना सकते हो सोडियम। तो और ऐसा है भाई, हाईली कंसंट्रेटेड अमाउंट होता है किसी भी मेटल का, ठीक है ना। क्या होता है सर ये? वो थर्ड पे क्या है? थर्ड पे CHILE, चिल सॉल्ट पीटर। CHILE, चिल सॉल्ट पीटर। तो Na, और ये है भैया Na2B4O7 10H2O, ये भी 10H2O है। स्पेलिंग मिस्टेक था फिफ्थ वाले में। फोर्थ वाले का है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनियम SiO8। नोट कर लो बच्चों, तो ये याद रखना, ठीक है ना। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। जी सर। इसको एल्बाइड भी बोलते हैं, ठीक है ना। सोडा फेल्ड स्पार को एल्बाइड भी बोला जाता है। नेक्स्ट, कंपाउंड ऑफ सोडियम। सर हाँ बेटा। सर वो फोर्थ में सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है ना, हाँ तो सर उसमें
SI चाहिए ना, SiO7 शायद। ऐसा, अरे भाई वही है ना, SI तो है, सिलिकॉन तो है ये। सर अभी 3 नहीं चाहिए ना, बट SiO7। कौन बोला? वो सर आपने लिखा सिलिकेट है फिर। अलग है, वो जियोलाइट वाला सिलिकेट है, ठीक है ना? ओके सर। ठीक है ना, ये अलग है। सर मुझे यहाँ लगा पे वही है ऑक्सीजन, करके। नहीं 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 वो नहीं है। कंपाउंड ऑफ सोडियम, फर्स्ट NaCl, ठीक है ना? सेकेंड, इसको तो कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। इसका यूजेस, क्या यूजेस है बताओ बच्चा? एक डोमेस्टिक तो, पर्पस। ठीक है ना, डोमेस्टिक पर्पस, फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है ना, तो ये सब होमवर्क रहेगा आपका। डोमेस्टिक पर्पस हो गया फूड प्रिजर्वेशन में, और एज अ केमिकल रिएजेंट में, कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है तो केमिकल रिएजेंट में यूज होगा ही। सेकेंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड क्या आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोला जाता है कॉस्टिक सोडा। तो इसका यूजेस क्या है बताओ? सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या है? एज अ बेस। सेकेंड, केमिकल रिएजेंट। अब फॉर्मेशन ऑफ सोडियम, ऐसा ही बोल सकते हो भाई, ठीक है ना? तो ये सब बुक से नोट करोगे बच्चा। अब सीधा सीधा मैं कंपाउंड का नाम ही लिखवा देता हूँ, ठीक है ना? इसका यूजेस आप बुक से नोट कर लोगे, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। मैं बोलते जाऊंगा, मिला लेना एक दो तो। एक तो कॉमन है सबका केमिकल रिएजेंट में, तो कंपाउंड ऑफ सोडियम में कॉमन सॉल्ट, सेकेंड कास्टिक सोडा, थर्ड वॉशिंग सोडा, नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। तो कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है बच्चा? NaCl NaCl। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, और बेकिंग सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है ना? तो इसका केमिकल रिएजेंट, ठीक है। सेकेंड, फूड प्रिजर्वेशन, डोमेस्टिक पर्पस, इसका भी डोमेस्टिक पर्पस लिख सकते हो। इन सभी का कहीं ना कहीं ये भी डोमेस्टिक पर्पस में आता है, और सबके सब केमिकल रिएजेंट है। ये तो नोट कर ही सकते हो ना सब। और फॉर्मेशन मेथड टेक्स्ट बुक से नोट कर लोगे। किससे नोट कर लोगे? तो टेक्स्ट सबके बुक यूजेस से। लिखने हैं ना टेक्स्ट बुक से। हाँ, यूजेस ऑफ फॉर्मेशन मेथड, ओके सर। ठीक है। तो ये सब नोट कर लोगे। तो ये कंपाउंड ऑफ सोडियम था भाई। देन ऑल्सो कैल्शियम, पिछले क्लास में बताया था ना, होमवर्क ही मिलने वाला है इस क्लास लेक्चर में, कुछ नहीं। ये चैप्टर फिर कंप्लीट कल भी बोल सकता था, लेकिन एक दिन में ज्यादा काम हो जाता। ऑल्सो कैल्शियम, और वाला भी सेक्शन भी क्लास मतलब तुम्हारे बुक में नहीं दिया है ना, इसलिए। ऑल्सो कैल्शियम नोट करना। सर चैप्टर आज हो जाएगा कंप्लीट। हाँ बच्चा, इस चैप्टर में है ही क्या, बस ये मैं तो बोल देता कल ही हो जाता कंप्लीट, लेकिन आज बस ऐसे ही लिखवा रहे हैं तुम्हें से। अच्छा, कैल्शियम से पहले मैग्नीशियम। बेटा माइक म्यूट करो तो। और ऑफ मैग्नीशियम, नेम नोट करना। रुको थोड़ा सा हम पहले नोट कर लेते हैं। कार्नेलाइट, सेकेंड मैग्नेसाइट, थर्ड, ये फॉर्मूले कई बार पूछे जा चुके हैं भाई। डोलामाइट,
KCl MgCl2 डॉट H2O मैग्नेसाइट डोलामाइट नोट करते जाना ना कार्नेलाइट 6H2O और ये 2 हो जाएगा। मैग्नेसाइट का फॉर्मूला है नोट करना MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड डोलामाइट का फॉर्मूला है मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट नोट कर लो और ऑफ मैग्नीशियम नेक्स्ट हेडिंग है कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर तो कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोला जाता है बच्चा लाइम स्टोन चूना पत्थर ठीक है ना कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोला जाता है कौन सा बोलो सर स्लेट कैल्शियम ऑक्साइड को स्लेक्ट लाइम बोलते हैं नहीं स्लेक्ट किसको बोलते हैं क्विक लाइन क्विक लाइम तो लाइम स्टोन क्विक लाइम स्लेक्ट लाइम और प्लास्टर ऑफ पेरिस कोई बताएगा मुझे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है 10th में पढ़े हो बच्चा CaSO2 होता है नहीं सर CaSO2 सोचो सोचो CaSO4 CaSO4 1/2H2 नहीं 1/2 कर दोगे तो कुछ अलग आ जाएगा सर CaSO4 हाफ H2 हाफ CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ H2O नहीं बच्चा सोचो वो तो जिप्सम का फॉर्मूला फिर जिप्सम का क्या होगा जिप्सम का फॉर्मूला क्या होगा फिर बताओ CaSO4 2H2 वो है जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट डॉट H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट ठीक है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट तो CaCO3 कैसे बनता है भाई सुन लो इधर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 देखो CaCO3 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 को हीट करोगे तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 को हीट करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा ये कैसे बनेगा उल्टा कर दो रिएक्शन को जब इसको हीट करोगे कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन को तो कैल्शियम ऑक्साइड और ये क्या बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड को जब भिगो दो मतलब पानी में डाल दो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ठीक है इसका फॉर्मूला सका या फिर कैल्शियम कार्बोनेट को भी चूने के पत्थर को भी पानी में डालोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा CaOH ट्वाइस और साथ में CO2 ठीक है ना जैसे दिवाली के समय में तो देखा ही होगा कई बार चूना यूज होता ही है तो चूने के पत्थर को डालते हैं तो वहां पे बुदबुदाहट का आवाज आता है ना जिसको बोलते हैं ब्रिक्स इफरनेस तो वो जो बुदबुदाहट की आवाज होता है वो किसके कारण होता है भाई CO2 के फॉर्मेशन के कारण और ये साथ में बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो इसके फॉर्मेशन मेथड यही है तो क्विक लाइम
और इसको क्या बोला जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट मतलब क्या होता है भाई, हिंदी में इसको बोलते हैं बुझा चूना। हिंदी में बोलते हैं बुझा चूना। बुझा मतलब समझते हो ना, जैसे आग लग गया तो आग को पानी डालोगे तो बुझ जाता है ना, तो ये भैया जलता हुआ चूना था, उसमें पानी डाल दिए तो वो क्या हो गया, बुझा चूना, मतलब फ्लेक्ड लाइन। ठीक है। क्विक लाइन क्यों बोलते हैं, मतलब इसको बोलते हैं अनबुझा बोलते हैं हिंदी में, अनबुझा चूना, क्योंकि जलता हुआ है भाई, उसको गर्म कर रहे हो तो बुझा कहाँ है वो। हिंदी नाम अच्छा है इसका। तो लाइमस्टोन चूने का पत्थर, तो लाइमस्टोन का यूजेस बता सकते हो भाई। लाइमस्टोन का यूजेस बता सकते हो, क्या होगा Sir, यूजेस। used in preparation of cement. हाँ, प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट में तो लाइमस्टोन पूरी तरह से यूज नहीं होता भाई, सल्फेट यूज होता है वहां पे नहीं। और भी बहुत सारी चीजें है ना, प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर। मतलब हाँ, क्या क्या। प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर। हाँ, प्यूरिफिकेशन, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट की, ये जितने भी है ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये सब डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। चूने का पत्थर वाटर के पास रख दो तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है कि नहीं करता भाई। स्कूल में देखा Yes. गया चौक को पानी में डुबो देते थे तो भैया चौक भीग जाता था, तो वाटर एब्जॉर्बर है। तो ये सब डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है ना। कैल्शियम सल्फेट वो भी डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, तो एक कॉमन यूज एज अ डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। सेकेंड यूज, इसका कमर्शियली ज्यादा यूज होता है भाई, बहुत सारे क्रॉकरी आइटम बनाए जाते हैं ना भाई इससे, कप प्लेट बनते हैं कि नहीं बनते भाई। क्विक लाइम, ये किसके बनाने में यूज होता है भाई, क्विक लाइम से लाइमस्टोन बनाया, तो इसमें एक लिख सकते हो भाई, किसके फॉर्मेशन में, लाइमस्टोन। सेकंड, इन द फॉर्मेशन ऑफ, इट यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लेक्ड लाइम, मतलब इन्हीं को उठा पटक के बना सकते हो। तो बुक से देख लेना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट। तो ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, या फिर 2 टाइम्स, अगर सल्फेट बोल रहे हो 2 टाइम्स कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O, तो इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। किससे बनता है ये, किससे बनता है भाई, इसको हीट करने से। इसका नाम क्या, नीचे वाले का जो रेड में बताया हूँ, Gypsum. जिप्सम सॉल्ट। और इसके यूजेस नोट कर लेना टेक्स्ट बुक से, इसके यूजेस नोट कर लेना टेक्स्ट बुक से। तो अंतिम टॉपिक जो इस चैप्टर का हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हैलाइड ऑफ बेरिलियम। तो भैया एस ब्लॉक ग्रुप 2 का एलिमेंट है, एस ब्लॉक ग्रुप 2 का, तो Cl2 से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, BeCl2। तो स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2, सर लीनियर। हाँ लीनियर, वेरी गुड। तो अगर थ्योरी के अकॉर्डिंग जाए, VSEPR या के अकॉर्डिंग, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चा, sp। स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर। ठीक है, ये हुआ BeCl2 का स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल 180। but it is present in dimer form in vapor phase and also present
इन पॉलीमेरिक फॉर्म। बताएंगे क्या होता है पॉलीमेरिक फॉर्म। पॉलीमेरिक फॉर्म इन सॉलिड स्टेट या फिर फेस। तो पॉली मतलब बहुत, मेरिक मतलब बहुत सारे यूनिट, ठीक है ना। मेरिक मतलब होता है यूनिट से लिया गया, पॉली मतलब बहुत। जब बहुत सारे यूनिट आपस में ऐड होने लग जाए तो उससे हम क्या बोलते हैं पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स क्या होते हैं भाई, जब छोटे छोटे यूनिट आपस में बहुत सारे मिल जाए, मोनोमर्स। छोटे छोटे यूनिट मतलब मोनोमर्स, अब पॉली मतलब बहुत, तो उसी को बोलते हैं पॉलीमेरिक। तो वेपर फेज में डाइमर बनाता है, मतलब 2 यूनिट होंगे BeCl2 के, और पॉलीमेरिक मतलब BeCl2 के अनगिनत यूनिट होंगे वहां पे। तो फर्स्ट इन वेपर फेज, इन वेपर फेज ये BeCl2Cl। सर डायमर का मीनिंग? डाइमर मतलब डाई मतलब 2, मर मतलब 2 यूनिट, मर मतलब यूनिट है वहां से, मोनोमर से लिया ओके गया। सर, तो ओके 2 सर। यूनिट हुआ तो डाइमर, वही तो बोला भाई। तो वेपर फेज में क्या होता है, यहाँ पे क्लोरीन के पास लोन पेयर है कि नहीं है भाई। क्लोरीन के यस पास सर, यहाँ पे लोन क्लोरीन पेयर है पे ना, और इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, तो ये इसको कोऑर्डिनेट कर देता है, ये इसको कोऑर्डिनेट कर देता है। तो ये वेपर फेज में डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। वेपर फेज में किस में होते हैं, डाइमर फॉर्म में। और सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, पॉलीमेरिक मतलब बहुत सारे यूनिट होंगे, मीन सॉलिड फॉर्म या सॉलिड स्टेट या सॉलिड फेज, जो बोलना हो वो बोल सकते हो। तो ये याद ही रखना है भाई। BeCl, Cl, BeCl, Cl लीनियर है ना सभी स्ट्रक्चर, Cl, Cl, इस तरह से यूनिट चलते रहेगा, ठीक है ना। तो सभी Cl के पास लोन पेयर है कि नहीं है बच्चा। यस। जैसे ऊपर में दिख रहा था Cl के पास लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर है। तो ये इसको लोन पेयर दे दिया, ये इसको लोन पेयर दे दिया, ये इसको लोन पेयर दे दिया, ये वाला Cl इसको लोन पेयर दे दिया, ये Cl इसको, और ये। तो इस तरह से यूनिट चलते रहेगा भाई, ठीक है ना। तो ये पूरा जो है n टाइम्स होगा ये यूनिट, मतलब अनगिनत बोल सकते हो। तो बहुत सारे यूनिट आपस में ऐड होते गए तो उसको बोलेंगे पॉलीमेरिक फॉर्म। 2 यूनिट ऐड हुए तो इसको क्या बोलेंगे, डाइमेरिक फॉर्म। वेपर फेज में कैसे होता है भाई, डाइमर फॉर्म में। और सॉलिड फेज में क्या होता है भाई, पॉलीमर फॉर्म में। तो पॉली मतलब बहुत, और मर्स है मोनोमर से लिया गया मतलब यूनिट। तो बहुत सारे यूनिट आपस में ऐड होंगे तो पॉलीमर, और 2 यूनिट हुए तो डाइमर। तो ये याद रखना भाई। तो ये जो चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एच ब्लॉक पी ब्लॉक, ये पूरा इंफॉर्मेशन बेस्ड है। जितना ज्यादा याद रखोगे उतने ज्यादा क्वेश्चन इनसे सॉल्व होंगे, और आपको सिर्फ NCERT करने हैं और उसके चाहे कुछ नहीं इसमें से। नोट डाउन कर। तो बेटा सब प्रॉपर्टीज नोट कर लोगे, यूजेस और एप्लीकेशन, और इसके साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक में जो 11th है, इसमें आपको ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो पहले वही डिस्कस करेंगे भाई, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो कौन कौन सा एटॉमिक रेडियस, साइज, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। फिर उसके बाद इनके कंपाउंड, हैलाइड, हाइड्राइड, ऑक्साइड, ठीक है। ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाएंगे, हेलोजन से रिएक्ट करके हैलाइड, और हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्राइड।
तो उनमें उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर, फजान के अकॉर्डिंग आयनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर, ये सब देखा जाएगा। ठीक है, तो ये सब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। बाद में उनके कंपाउंड, और उसके बाद ये भी चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, पी ब्लॉक और टू बी कंटिन्यूड कर लो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, नया चैप्टर। Okay, sir. Bye, sir. आज